हेलो पार्टनर, सिलेबस को आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं आज टाइप 3 करेंगे हम लोग। टाइप 3 का नाम है सूत्र पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न से आपको 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ सूत्रों को चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आप बताएंगे। जैसे हम आपसे पहले रेसिप्रोकल से जुड़े कुछ सूत्र की चर्चा करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनवर्स, एक होते हैं नॉर्मल त्रिकोणमिति और दूसरा होता है इनवर्स त्रिकोणमिति। देखते हैं किस तरह से उल्टा का संबंध है। जैसे हम आपसे पूछते हैं, लिखा हुआ है साइन एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो 1 बटा कॉसेक एक्स, ठीक है। लेकिन आपसे और हम पूछते हैं, अगला पूछते हैं कि बताइए कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 बाई साइन, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, कि कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 बाई सेक एक्स, और सेक एक्स के क्या होगा, तो 1 बाई कॉस एक्स tan एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई कॉट एक्स का रेसिप्रोकल tan एक्स। चलिए आगे।
चलिए अब अगला प्रकार के सूत्र देखते हैं। देखिए इस प्रकार के सूत्र 3 गो है, ठीक है, 3 गो है, ठीक है। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यदि यहां रह जाए साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 ही होगा, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जो रहेगा जिसको हम लोग वैल्यू बोल रहे हैं ये दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। जैसे ही सेम रहेगा ऐसे ही क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। जैसे साइन इनवर्स 45 प्लस कॉस इनवर्स 45 बराबर क्या होगा? पाई बाई 2, है ना। साइन इनवर्स का प्लस कॉस इनवर्स का बराबर, साइन इनवर्स का प्लस कॉस इनवर्स का बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। यदि साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स फिर यहाँ साइन रह जाए प्लस कॉस इनवर्स और फिर क्या साइन रह जाए तो क्या होगा? पाई बाई 2। उसी प्रकार से है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना होगा? पाई बाई 2। आपको ध्यान क्या रखना चाहिए? ध्यान यहां रखना कि ये दोनों का जो वैल्यू है, ये दोनों का जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आंसर कितना होगा? जाकर पाई बाई 2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, यानी ये दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे ही दोनों सेम हो गया, ठीक है, वैसे आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। इसके स्थान पर कुछ भी रख सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा सेक इनवर्स 10 डिग्री प्लस 10 प्लस कॉस सेक इनवर्स 10 बराबर पाई बाई 2। ऐसा काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और इससे जुड़े जो बार बार आपको यहाँ वैल्यू को चेंज कर करके पूछेगा, ठीक है, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लेकिन इसका डेरिवेशन यानी इसको हम लोग किस तरह से सत्यापित करेंगे उसको 2 अंक पे पूछ रहे हैं, उसको आके हम देख लेते हैं, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। हम एक बताते हैं आपको, आप 2 अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया से देखिए। सबसे पहले आपको बोलेगा कि इस सूत्र को सत्यापित करिए। अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको तो याद ही रखना पड़ेगा पाई बाई 2, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस, टाइन कॉट, सेक कॉसेक होनी चाहिए और नॉर्मल में होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों का वैल्यू सेम होनी चाहिए। आइए एगो को प्रूव करते हैं। पहले लिखते हैं माना कि साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? क्या करना है इसमें? देखिए 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट ए है, 2 भाग है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। इसमें से किसी एक भाग को मान सकते हैं आप पहले, ठीक है। तो जैसे हम अगला भाग को माने साइन इनवर्स x बराबर y, आप चाहिएगा तो कॉस इनवर्स x बराबर y मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ x है तो यहाँ x लिखते हैं, ठीक है। और इन्हें गौर से देखिए, इधर साइन इनवर्स जो है किस चीज में है? इनवर्स में है, तो साइन इनवर्स को इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स को इस साइड लेकर आएंगे तो इधर हो गया इनवर्स में, तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्मल में, तो लिखेंगे साइन और इसके साथ क्या इधर? डिग्री, देखिए y, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? गौर से देखिए, अब हम लोग पूरक सूत्र पर जाते हैं। पूरक सूत्र आप जानते होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, नहीं नॉर्मल में कॉस पाई बाई 2 माइनस y। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो चलिए आप 10 के जरिए समझिए। 10 में जो पढ़े थे आप ऐसे पढ़े थे इस प्रकार से, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये पढ़े थे ना सूत्र आप, पूरक सूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़े हुए थे, ठीक है। तो साइन y बराबर कॉस 90 माइनस y, कहा कि यहाँ y है तो यहाँ y हो गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, जिस प्रकार से यहाँ थीटा है उसी प्रकार से यहाँ y है, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए कॉस इधर किस रूप में है? तो नॉर्मल में है, तो उसको इस साइड लाएंगे तो किस रूप में हो जाएगा? तो इनवर्स में, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स x। अब यहाँ किधर कितना बच गया? तो पाई बाई 2 माइनस y। देखिए गौर से, ठीक है। अब इस y को इस साइड लाते हैं, तो y इस साइड किस चीज में है? माइनस में, तो इस आ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस, ठीक है, कॉस
माइनस एक्स पाई बाई 2, है ना। अब देखिए y को क्या माने थे, है ना, तो y को माने थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। देखिए यही लाना था ना, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये आपका 2 अंक का हो गया। लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है ना कि यहाँ पर ही आपको दिखा देते हैं जहां करके। ठीक है, जहां करके हम कहां दिखा दे आपको, मतलब ये यहीं लिख देते हैं, जहां y बराबर आप क्या माने थे, साइन इनवर्स x माने थे, है ना। ठीक है, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है, एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, लाना है कितना, पाई बाई 2। अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप डायरेक्ट पाई बाई 2 मार के निकलिए हुआ, जिस जहां पे मिले गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो जैसे हम अगला पार्ट को माने साइन इनवर्स x बराबर y। ओके, अब क्या करते हैं कि देखिए साइन इधर किस रूप में है, तो इनवर्स में है, तो ऊपर जाएगा तो देखिए नॉर्मल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या x, अब इधर क्या हो गया y। अब देखिए पूरक सूत्र पर जाते हैं तो लिखता है साइन y, तो हम लोग क्या लिखा कॉस 90 माइनस वाई, जैसे 10 में पढ़े थे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कॉस जो है से इधर किस रूप में है, इधर किस रूप में है, तो नॉर्मल में, तो इसको हम बराबर की इस साइड ला रहे हैं, तो किस रूप में हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के रूप में। और इधर क्या बचा, पाई बाई 2 और माइनस y। अब क्या करते हैं कि y को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए y इधर कोची में है, तो y इधर माइनस में है, तो ई पट्टी आया प्लस में, आई तो प्लस में ही है, तो लिखेंगे y फिर प्लस लिखेंगे प्लस कॉस x बराबर पाई बाई 2। अब क्या क्या कि y बराबर हम क्या माने थे, ऊपर देखिए y बराबर क्या माने थे, है ना, y बराबर क्या माने थे, तो यही ना माने थे, देखिए यहाँ पर देखिए गौर से। तो अब क्या करते हैं, y के स्थान पर हम साइन इनवर्स x प्लस x रख देते हैं और ऊपर से कॉस, है ना, पाई बाई 2, ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कीजिए, इसी प्रकार से आप इसको प्रूव कीजिए। कौन एग्जाम में पूछ लेगा से गारंटी नहीं है, लेकिन तीनों आप प्रूव कीजिए। ठीक है, अब इस पर जुड़े हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x 2021 में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इतना का मतलब क्या हुआ, है ना, सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x का मतलब क्या हुआ, तो इसको लिख देते हैं कॉस, इतना का मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया। तो आपसे पूछते हैं कि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, यानी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 के वैल्यू आपको हो जाता है 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहां देखिए क्या लिखता है, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, कॉट के कॉट नॉर्मल कॉट है, और ये दोनों का मतलब क्या हुआ, ये दोनों का मतलब फार्मूला पढ़ किया है, तो ये दोनों का मतलब पाई बाई 2। अब बताइए कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, ये शून्य होता है, शून्य होता है, 0 होता है ना, 0 होता है, तो ये 0 आंसर हो गया। ठीक है, 2020 में 1 अंक में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, लिखता है साइन सेक x प्लस कॉसेक, साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, है ना। तो देखिए पहले साइन के साइन लिख देते हैं। ठीक है, अब इतना का मतलब कितना हुआ, इतना का मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो साइन 90 का मान कितना हो, पाई बाई 2 का मान, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। चलिए सही है। ठीक है, ये सवाल 11 में 21 में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। अब यहां देख लेते हैं। ठीक है, लिखता है साइन, फिर लिखता है साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ। देखे तो ये दोनों सेम है ना, हाँ सेम है, सेम है, जब सेम है तो कितना हो जाएगा, और साइन इनवर्स है कॉस में है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2। तो बताइए साइन में 90 का मान कितना होता है, तो साइन में 90 का मान 1 हो गया, यानी ये आंसर। यहां कुछ भी रहे लेकिन सेम रहनी चाहिए, तब जाकर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां लिखता है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। अब इतना का वैल्यू कितना होगा, अब इतना का सोल्व करिए, तो ये दोनों देखिए सेम है, जब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा इसका मान, है ना, पाई बाई 2 हो गया आंसर इसका, डायरेक्ट मारिए।
π/2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये सवाल बहुत भी आई है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। लिखता है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स है ना ब्रैकेट में माइनस √3। तो सबसे पहले हम क्या बोले, इतना के लिख दे π/2, नहीं देखिए यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, और फिर यहाँ देखिए इज है यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ नहीं है, तो पहले हम लोग माइनस के साथ काम करते हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स √3। अब देखिए ये क्या होगा कि इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो बताइए ये खाली माइनस बाहर निकलेगा कि पाई माइनस निकलेगा बाहर, है ना। तो अब जानवे करते हैं कौन कौन माइनस केवल माइनस निकालता है, कौन पाई माइनस निकालता है। तो ये क्या करेगा, पाई माइनस निकालेगा, यानी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स क्या उगलता है, तो पाई माइनस। लेकिन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स क्या उगलता है, तो माइनस उगलता है। तो ये क्या है, कॉट है ना, तो क्या उगलेगा, पाई माइनस। तो इसको पाई माइनस, तो ये माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। अब पाई माइनस उगलता है तो यहां लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब कितना बच गया रूट के अंदर, √3 ही, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि इस माइनस से गुना करा देते हैं। जब इस माइनस से गुना कराएंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स √3 और गुना कराने के बाद माइनस पाई और हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स और √3 हो गया। अब देखिए गौर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं। तो tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 और माइनस पाई, यहां करते हैं माइनस पाई। तो देखिए इतना का मतलब क्या हो जाएगा, क्या कि देखिए ये दोनों जो है सेम है, तो सेम है तो हो जाएगा π/2, इतना का मतलब हो जाएगा π/2, ठीक है, कागे सेम है तो π/2 और यहाँ क्या माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे का अंतर कर लेंगे ना, तो ऐसे क्या 2 एकम 2 और 2 में से एक पाई घट गया, 2 एकम 2 और 2 में से एक पाई घट गया, तो कितना बचा -1 पाई ना, 2 में से 2 घट गया तो आ गया -2 पाई आंसर। देखिए ये सवाल जो है आपको 13 में, 2020 में और 2021 में ये एनसीईआरटी का था, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।